आज हमारे पास पैगंबर सलेमान अलैहिस्सलाम की जीवनी पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो कुरान और प्रामाणिक इस्लामी रिवायतों पर आधारित हैं। हम एक ऐसे बादशाह और नबी की कहानी में उतर रहे हैं जिन्हें एक ऐसा साम्राज्य मिला जैसा न किसी को पहले मिला न बाद में। जी। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी ताकत की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी इंसान को जानवरों से बात करने, हवा को हुक्म देने और जिन्नों से काम करवाने की शक्ति मिलती है तो वो विनम्र कैसे बना रहता है। बिल्कुल। मतलब शक्ति और विनम्रता का ये जो संतुलन है, यही इस कहानी को इतना फैसिनेट करता है। और यही सबसे मुश्किल चीज है। ये कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, ये ईश्वरीय उपहारों और मानवीय जिम्मेदारी के बीच के रिश्ते की एक गहरी पड़ताल है। अच्छा। ये एक केस स्टडी है कि सच्ची शक्ति का स्रोत क्या है और जब वो मिलती है तो इंसान का किरदार, उसका चरित्र कैसे परखा जाता है। ये एक टाइमलेस लेसन है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए कहानी में और गहरा उतरते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पिता पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाह और नबी बने। जी। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि स्रोतों के मुताबिक उन्हें बहुत कम उम्र में ही असाधारण समझ और बुद्धि दी गई थी। हाँ। कुरान में भी इसका जिक्र है और हमने सुलेमान को मामले की समझ दी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे जीवन की आप कह सकती हैं बुनियाद थी। सही बात है। और यहाँ समझ का मतलब सिर्फ आईक्यू या तेज दिमाग नहीं है, ये एक डिफाइन इनसाइट थी, एक गहरी परख और सही गलत का फैसला करने की वो क्षमता जो तथ्यों से परे जाकर चीजों के असल मर्म को देख सकती थी। अच्छा। यही वो फाउंडेशन थी जिस पर उनका वो अनोखा शासन खड़ा हुआ। एक मशहूर किस्सा है जहां दो औरतें एक बच्चे पर अपना हक जता रही थी और सुलेमान ने अपनी इसी समझ से असली मां की पहचान कर ली थी। तो ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम थी। और शायद इसी विजडम ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया कि उन्होंने अल्लाह से एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दुआ की। हाँ, ये बहुत निर्णायक मोड़ है। उन्होंने कहा, मेरे रब मुझे माफ कर दे और मुझे एक ऐसा साम्राज्य प्रदान कर जो मेरे बाद किसी और का न हो। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मैं सोचने लगी, ये तो बहुत एम्बिशियस प्रार्थना है। क्या कोई इसे गुरूर समझ सकता है? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। पहली नजर में ये थोड़ा महत्वाकांक्षी लग सकता है। कोई भी पूछ सकता है कि एक पैगंबर ऐसी दुआ क्यों करेगा जो इतनी एक्सक्लूसिव हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसका मकसद पर्सनल ग्लोरी नहीं था। ये विनम्रता के साथ मांगी गई थी और इसका असल मकसद था अल्लाह की असीम शक्ति को दुनिया के सामने एक मिसाल